नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जो पूरा है कि इनइक्वालिटी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज जो 6.1 था इसमें आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था। इसके अलावा दो चार क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें इनइक्वालिटी को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। नाउ इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली ये दिया गया है कि किस प्रकार इनइक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करके उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है। तो बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सा एक्सरसाइज आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.2 जिसमें हम सीखेंगे कि इनइक्वालिटीज इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपको ये जो इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ x + y < 5 इसको आपको ग्राफिकली लिखा हुआ है। स्पेशली आपको लिखा हुआ है कि इन इनइक्वालिटीज को आपको ग्राफिकली 2 डायमेंशन प्लेन में बनाना है। इट मीन जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है x एक्सिस एंड y एक्सिस का। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा x + y < 5 इनइक्वालिटीज इक्वेशन आपको एक दिया हुआ है कि x + y जो है वो < 5 है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में x + y < 5 इसका मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। लेट सबसे पहले इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाएगा इक्वलिटी मानकर, इक्वल मान के। सबसे पहले जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना तो ये मान के चलते हैं कि ये इक्वल है। ये मान लिया एक तरह से कि ये x + y जो है वो = 5, हालांकि दिया हुआ < 5, लेकिन वो < 5 का क्या यूज है ये आपको कुछ मिनट बाद पता लग जाएगा। क्वेश्चन के लास्ट में < 5 का मतलब क्या है। अभी हम ये लेके चलते हैं कि भाई = 5 है, इक्वलिटी लेके सॉल्व करते हैं। तो जब हम इक्वलिटी लेके सॉल्व करते थे क्या करते थे कि एक छोटा सा बॉक्स बनाया करते थे। याद होगा आपको 10th क्लास में एक छोटा सा बॉक्स बनाया करते थे, लिखते थे x और y और 0 का इस्तेमाल करते थे। अगर x की वैल्यू 0 होगी, अगर बेटा x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 5 आएगा। और ऐसे अगर y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आपके पास 5 आएगा। ऐसा आप करा करते थे क्लास 9th और क्लास 10th में भी आपने सीखा होगा। नाउ अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसे हम 9th 10th में करते थे, बिल्कुल वैसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस दो लाइन ड्रॉ करना है। मान लीजिए x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है, ठीक है बेटा। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका y डैश हो गया। इक्वल गैप लोगे 0, इक्वल गैप का 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आ गया 4 और ये 5। ऐसे ही 1 2 3 4 और 5 इक्वल गैप पे आपको 1 2 3 4 5 मैक्सिमम नंबर है, नेगेटिव कोई नंबर तो है नहीं, तो माइनस के नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से आप पहले ग्राफ को ड्रॉ करोगे। नाउ पहला कोऑर्डिनेट जो है वो है 0 और 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0 और 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 एंड 5, x 0 है और y की वैल्यू 5 है। x 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो x 0 एंड y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट होगा आपका। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा जिसमें आपका x जो है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट आपका बेटा 5 और 0, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। x आपका 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो x 5 है और y की वैल्यू 0 है। x एक्सिस पे 5 और y 0, तो ये आपका b पॉइंट होगा जिसमें 5 और 0 रखोगे। ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा बहुत क्वेश्चन आप पहले करते थे। उसके बाद दोनों को आप मिला दोगे। बट अब एक चीज सीखना, आपको एक चीज सीखना है यहीं पे। अब मैंने स्ट्रेट लाइन में मिटा दिया, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा यहां पे। क्यों नहीं बनेगा मैं रीजन बताता हूं। इस चीज का आपको ध्यान रखना बेटा इनइक्वालिटी में। अब तक आप सोच रहे होंगे भाई ये तो बिल्कुल 9th 10th का हिसाब ही चल रहा है, बिल्कुल यही करते थे 9th 10th में भी, तो यही कर रहा हूं मैं। फिर 11th में डिफरेंट क्या है, इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं इसको, ये अब सीखोगे आप। यहां देखिए लिखा हुआ < 5। < 5 का मतलब है 5 के इक्वल नहीं है। < 5 का मतलब हुआ 5 के इक्वल नहीं है। इवन 4.99999 पॉसिबल है, लेकिन ये 5 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं दे रखा, अगर यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान सुना बेटा, अगर यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, केवल लेस देन या मोर देन लिखा हुआ और इक्वल का साइन नहीं है, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डॉट 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 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इन लाइनों को हटा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था उसे हटा रहा हूं और इसकी जगह मैं दोनों को मिलाऊंगा डॉट 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 से। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको
इसी बात का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर यहां पे इक्वल का साइन नहीं है तो केवल आपको डॉट 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 खींचना है। इसका क्या मतलब बताऊं आपको बेटा? इसका यह मतलब है कि 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने डॉट 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 करके खींचा है। हां, अगर यहां इक्वल टू का साइन होता, अगर यहां इक्वल का साइन होता, मान लीजिए लेस देन इक्वल टू 5, मान लीजिए ये सिचुएशन होता, तो फिर हम स्ट्रेट लाइन खींचते, सीधी लाइन खींचते। अगर इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब 5 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। बट अगर इक्वल टू नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं था, लेस देन 5 दे रखा था, तो आपको केवल डॉट 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 करके मिलाना है। इसका मतलब 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है, ये मतलब होता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? नाउ अब इनइक्वालिटी का जो एक्चुअल मतलब है वो आपको अब समझ में आएगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी आपने केवल इक्वल मान के करा है। ये जो आपने रिप्रेजेंट करा है वो इक्वल मान के करा है। अब इनइक्वालिटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये समझिए बेटा। अब इस ग्राफ के 2 पार्ट हो गए, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। एक लाइन के लेफ्ट साइड और एक लाइन के राइट साइड, आपके 2 पॉइंट हो गए। एक लाइन के लेफ्ट साइड है और एक लाइन के राइट साइड है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये समझाता हूं। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, या तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का या इस लाइन के राइट हैंड साइड का कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए ये लाइन है ना, इस लाइन के या तो पहले पार्ट, जो पहला रीजन है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, या सेकंड में से भी कोई पॉइंट ले लो। तो सेकंड में से पॉइंट कौन सा होगा? जो 5 के बाद आएगा, 6 7 8 9, ऐसे ही 6 7 8 9 वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो या तो फर्स्ट में से कोई पॉइंट ले लो या फिर सेकंड में से कोई पॉइंट ले लो। तो यूजुअली हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं 0 0, क्योंकि 0 0 ओरिजिन जो है ना बहुत आसानी से पुट किया जा सकता है, एक्स और वाई में आसानी से पुट किया जा सकता है, उसकी वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना आसान होता है। तो इसलिए हम 0 0 ही लेते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, लाइन के लेफ्ट पे और लाइन के राइट पे। तो लाइन के लेफ्ट वाला पॉइंट ले रहे हैं 0 0, हम 0 0 लेके देख रहे हैं कि ये 0 0 आएगा ग्राफ में या नहीं आएगा। तो कैसे चेक करते हैं? देखिए यहां पे लिखना पड़ेगा आपको बेटा, टेकिंग 0 0, टेकिंग अ पॉइंट। हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा 0 0, हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा 0 0, जो कि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट में है ना, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सब सेकंड पार्ट है। लाइन के ऊपर जो है वो आपका सेकंड पार्ट है, लाइन के बिलो जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में से एक पॉइंट ले लिया 0 0, और ये 0 0 हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। ये 0 0 हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, यानी लाइन की जो इक्वेशन थी उसमें पुट करके देखेंगे। तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था x + y < 5। तो जब आप 0 0 पुट करोगे तो x की जगह 0 पुट करोगे। आपने x की वैल्यू क्या लिया? x की वैल्यू 0 लिया है, तो x की जगह 0 पुट करोगे, प्लस y की जगह भी 0 पुट करोगे, क्योंकि x भी 0 है तो y भी 0 है। तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 < 5। अब 0 + 0 0 होता है, और ये लेस देन होगा 5 से, सही बात है। ये 0 + 0 0 होता है, और 0 लेस देन होता है किससे? 5 से। तो ये ट्रू हो गया, इसे ट्रू बोलेंगे कि ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि 0 0 जो आपने पॉइंट लिया था ये ग्राफ में इंक्लूड है। और ग्राफ में इंक्लूड कब होगा? जब हम ये वाला रीजन लेंगे। तो ये सब लाइन के इस साइड वाला जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये जो पार्ट होगा लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो सारे पॉइंट होंगे ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है। एक बार दोबारा समझ लिया, क्योंकि पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो एक बार दोबारा समझ लो। मुझे पता है इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ, चाहे लेस देन दिया हुआ है, मोर देन दिया हुआ, इक्वल ले लो कि भाई इक्वलिटी है। एक छोटा सा एक टेबल बना लो, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो। अब अगर इक्वल टू का साइन है तो सीधी लाइन आएगी, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉट 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 करके आएगा। इसका मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं है। अब कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, या तो इस लाइन के लेफ्ट का या इस पॉइंट के इस लाइन के राइट का, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मैंने 0 0 ले लिया। यूजुअली हम सब 0 0 ही लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि 0 0 को इक्वेशन में पुट करना, उसको कैलकुलेट करना, सॉल्व करना बड़ा आसान है। x की भी 0 हो जाता है, y भी 0 हो जाता है, तो सॉल्व करना आसान पड़ेगा। बाकी वैल्यू लोगों तो दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए 0 0 लेते हैं क्योंकि कैलकुलेट करना आसान होता है। तो मान लीजिए आपने 0 0 ले लिया जो कि फर्स्ट पार्ट में आता है। देखिए 0 0 इस लाइन के लेफ्ट में है, नीचे है। जो 0 0 कौन से पार्ट में आ रहा है? फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ये वाला रीजन है, ऊपर के सारे पार्ट है। ये सेकंड पार्ट जो आपको दिखा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में से ले लिया 0 0, और 0 0 को मैंने इक्वेशन में पुट करके देखा। तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, लेस देन की जगह लेस देन, 5 की जगह 5। 0 + 0 0 होता है, जो कि लेस देन है 5 से। तो ये सही बात है, ये सही चीज है, ये चीज सही है। 0 + 0 0, और 0 लेस देन होता है 5 से,
ठीक बात है ये, तो ट्रू है। और ट्रू कब होगा? जब ये पॉइंट जो होगा वो ग्राफ में इंक्लूड होगा। तो इसलिए ये सभी पार्ट अगर ट्रू आ जाएगा तो इस पॉइंट की तरफ आपका ग्राफ शेडेड होगा, और अगर फॉल्स हो जाएगा तो इससे दूर आपका होगा, मतलब ये वाला इंक्लूड नहीं है तो हम दूर इसके इधर वाला पार्ट शेडेड करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से फर्स्ट पार्ट नोट करो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। नोट कर लिया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास क्या है। नाउ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखिए यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इट मीन 6 जो है वो इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू 6 भी है। तो चलो पहले सॉल्व करके दिखाता हूं। 2x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है बेटा। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सॉल्व इक्वल ही मान के करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पे लिख लेंगे x और y, उसके बाद 0 0 जैसे हम 10th में करते थे। अगर x को 0 रखोगे, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ये तो हम सबको सॉल्व करना आता है बेटा। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। दुआ समझा दो बेटा। अगर x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया तो y जो होगा वो 6 के इक्वल होगा, और अगर आपने y की वैल्यू 0 रखा तो 2 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। तो ये टेबल बन गया। नाउ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो एक आपको x एक्सिस ड्रॉ करना है सिंपल सा। तो ये x एक्सिस हो गया आपका, और ये आपका y एक्सिस हो गया। यहां पे आप लिखोगे x, ये आपका x डैश, ये हो गया आपका y, ये आपका हो गया y डैश, ये हो गया 0 1 2 3 4 5। ऐसे ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हो तो आप अपने आप इक्वल ही होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफिकल है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है आपको, ये सभी चीजें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है बेटा, माइनस का कोई नंबर है नहीं तो माइनस का नंबर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है 0 और 6। फर्स्ट पॉइंट है बेटा 0 और 6, मान लीजिए 6 ही है। ठीक है बेटा, 6 भी ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा 0 और 6। तो 0 और 6 ढूंढिए। तो x तो है 0, y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट कहलाएगा। 0 और 6 ये आपका ए पॉइंट हो गया। नाउ दूसरा क्या है? 3 और 0। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 है। ये आपका b पॉइंट हो गया, जिसमें आप लिखोगे 3 और 0। अब आपको इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो मिलाने से पहले एक बार देख लीजिए कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है। यस है, यहां पर यहां इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन है और साथ में इक्वल भी है। इक्वल का मतलब होता है 6 जो है वो इंक्लूड है, 6 शामिल है इक्वेशन के अंदर। तो अब जो आप दोनों को मिलाओगे ना वो सीधी लाइन में मिलाओगे। अब आप डॉट 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 नहीं करोगे। डॉट डॉट कब आता है? डॉट 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 बेटा तब आता है जब यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं हो। अगर इक्वल टू का साइन होगा यहां पर, अगर इक्वेशन में इनइक्वालिटी में अगर आपको इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो आप दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हो। तो सिंपली तरीके से दोनों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से दोनों को मिला दीजिए, लंबी सी लाइन खींच दीजिए, आराम से तसल्ली पूर्वक लंबी सी लाइन खींच दीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई बच्चों? लो जी, ये आपने ड्रॉ कर दिया। नाउ अब मुझे चेक करना है। अब इसके 2 पार्ट हो गए। फिर से ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा और ये आपका सेकंड पार्ट होगा। अभी तो हमने केवल लाइन ड्रॉ करा, अब इसका ग्राफिकल जो 11th के हिसाब से है वो करेंगे। तो कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, या तो फर्स्ट पार्ट में से या सेकंड पार्ट में से। तो यूजुअली जो हम लेते हैं वो 0 0 लेते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया, ले कोई सा भी पॉइंट सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बच्चे याद कर लेते हैं कि 0 0 लेना। मैं कहता हूं कोई सा भी पॉइंट ले लो, आप 1 0 ले लो, 2 0 ले लो, 3 0 ले लो, 0 1 0 2 0 3 0 5 0 4 जो भी मर्जी ले लो। 0 0 लेने के प्रति एक लॉजिक ये है कि इसको सॉल्व करना आसान है, टाइम सेविंग होता है। इसलिए सभी टीचर आपके बुक में देखो, एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल दिए हुए सबने 0 0 लिया होगा। रीजन यही है कि इसको सॉल्व करना आसान है, लेकिन रट्टा नहीं मारना। हम ले कोई सा भी पॉइंट सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा फर्स्ट पार्ट में 0 0। इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि इंक्लूड है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा? यहां पे क्या लिखोगे? यहां आप लिखोगे बेटा टेकिंग 0 0 इन इनइक्वालिटी। टेकिंग 0 0 इन इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी हमने 0 0 ले लिया इनइक्वालिटी के अंदर। तो इनइक्वालिटी क्या था बेटा? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब पुट करके देखो, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे, अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर आप y की जगह 0 पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो बेटा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 होता है,
ये 0 हो गया और ये 6 है, तो ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है ना, ये सिचुएशन गलत है ना। 0 + 0 0 होता है, और ये कह रहा है 0 जो है वो ग्रेटर है 6 से, ऐसा तो हो नहीं सकता। 0 + 0 0, और 0 ग्रेटर तो नहीं होता ना 6 से। 0 + 0 6, 0 + 0 0 हो गया, जो कि ग्रेटर होता है 6 से, ऐसा ये कह रहा है। तो ये फॉल्स कह रहा है ना, गलत कह रहा है ना। 0 + 0 0 होता है, 0 तो ग्रेटर नहीं हो सकता 6 से, तो ये गलत दिया हुआ है, ये फॉल्स दिया हुआ है। फॉल्स का मतलब क्या है? फॉल्स का ये मतलब है कि 0 0 इंक्लूड नहीं है। फॉल्स का मतलब ये होगा जो ये आपने पॉइंट लिया है ना, ये इंक्लूड नहीं है, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। तो अगर ये इंक्लूड नहीं है तो कौन इंक्लूड है? तो फिर इधर वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे, तो इधर वाले पॉइंट, तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो शेडेड करोगे वो ये वाले पॉइंट होंगे, इसके राइट हैंड साइड वाले। जब फॉल्स हो जाते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपने जो पॉइंट लिया वो फॉल्स हो गया, तो आप ये वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे, तो ये आपका ग्राफ होगा। हाँ, कोई बच्चा अगर लेना चाहे तो ये भी ले सकता है 4 और 0। मान ले 4 और 0 ले लिया, जो कि आपके सेकंड पार्ट में आ रहा है। ध्यान से देखिए, 4 और 0 आपके सेकंड पार्ट में आ रहा है। आप वो रख के देखिए, ट्रू आएगा तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ट्रू आएगा तो वो चीज ग्राफ में आएगी, और फॉल्स आएगा तो वो चीज ग्राफ में नहीं आएगी, तो उससे दूर होगा। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, ये सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाऊं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए सॉरी बच्चों, 3x + 4y < 12। 3x + 4y < 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, 3x + 4y < 12, ये क्वेश्चन है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तो हम इक्वल मान के ही करेंगे। तो लेट 3x + 4y = 12, इक्वल मान के सॉल्व करेंगे। छोटा सा टेबल बना लेंगे, नन्हा सा, प्यारा सा, मासूम सा। यहां लिखेंगे x और y, ये आपका 0 और 0 आ गया। अगर आप x को 0 रखोगे सॉरी बच्चों, अगर आप x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे, x आपका 0 हो गया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर आप y 0 रखोगे, y को 0 रखोगे तो 3 से डिवाइड होकर ये 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूं इसका ग्राफ कैसे हो बनेगा। नाउ अब हम इसका कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं बेटा। 2 एक्सेस खींच लो पहले। तो एक आपका x एक्सेस आ जाएगा और एक आपका y एक्सेस आ गया। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। 0 1 2 3 4, 4 तक मैक्सिमम नंबर है, तो उसके बाद जोते नहीं है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास? पहला पॉइंट है बेटा 0 और 3। x जो है वो 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। 0 और 3। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? 4 और 0। x 4 है, y 0 है, तो x 4 है, ये आपका x जो है वो 4 है, तो 4 और 0। ठीक है बेटा। नाउ अब हमें a और b को मिलाना है, a और b को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले एक बार चेक कर लो कि भाई इक्वल टू है या नहीं है। अगर इक्वल टू हो तो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, बीच में डॉट 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 वर्ड नहीं आएगा। और अगर इक्वल टू नहीं है तो फिर आपको डॉट डॉट करके मिलाना पड़ेगा, इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है। तो देखिए इसमें इक्वल टू दिया हुआ बेटा, इक्वल टू का साइन दिया हुआ ना, इक्वल दिया हुआ। इक्वल देने का मतलब यही है कि हम दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट मिला सकते हैं, सीधी लाइन लेकर मिला सकते हैं। तो ये आपका बन गया बेटा। ठीक है, इस प्रकार से आप स्केल वगैरह से मिलाना, बढ़िया से मिलाना, अच्छे से मिलाना। अब हमें चेक करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसका कौन सा पार्ट शेडेड रीजन में आएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो हमें कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, या तो फर्स्ट पार्ट से या फिर सेकंड पार्ट से, चेक करने के लिए कि कौन सा पार्ट इसके शेडेड रीजन में आएगा। तो यूजुअली मैंने आपको बताया 0 0 लेते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में 0 0 आ रहा है, तो 0 0 रख के देखो। तो टेकिंग अ पॉइंट 0 0, हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा 0 0। ठीक है, और इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन के अंदर। तो जब आप 0 पुट करोगे, देखो 0 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉल्व करना आसान है। जब आप यहां पे 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस अब y की जगह 0 पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। तो ये ट्रू है, ये तो, क्योंकि 0 + 0 0 होता है, जो कि लेस देन होता है 12 से। सही बात है, ये 0 + 0 बेटा 0 होता है, जो कि लेस देन होता है 12 से। तो सही बात है ना, ये 12 ग्रेटर होता है, 12 बड़ा होता है। 0 + 0 0, जो कि लेस देन होता है 12 से। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। तो ट्रू है का मतलब है ये वाला पॉइंट जो 0 0 आपने लिया था, ट्रू आ रहा है ना। ट्रू का ये मतलब हुआ कि आपने जो पॉइंट लिया था वो शेडेड रीजन में इंक्लूड होगा। ट्रू का मतलब ये है, तो इंक्लूड होगा। इससे हमें पता लग गया
किसका शेडेड रीजन जो होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये सारा पार्ट जो होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये आपका शेडेड रीजन आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कैसे करना है? इस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं। नोट करिए बेटा, जल्दी से नोट करो। आपके स्क्रीन पर देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास? फोर्थ क्वेश्चन है बेटा y + 8 ग्रेटर देन 2x, y + 8 ग्रेटर देन 2x। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा, y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व तो इक्वल लेके ही करेंगे। तो लेट y + 8 इक्वल टू 2x, हम इक्वल लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब छोटा सा एक बॉक्स बना लेंगे, प्यारा सा नन्हा सा एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। यहां लिखेंगे x और y और आपका 0 और 0। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ध्यान देखना बेटा, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे ना, x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 8 -8 तो -8 आएगा। और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, y की जगह 0 पुट करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर y की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये 2 से डिवाइड होकर 4 आ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको कार्टेशियन प्लेन पे। तो चलिए इसका कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। इस बार नेगेटिव नंबर भी आपको चाहिए क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है y पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। इस बार 4 का गैप ले लो, क्योंकि देखो 4 और 8 ही आ रहा है, तो 4 का गैप ले लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 4 8 12 बहुत है, 4 8 12 बहुत है, यहां पे -4 और -8 यहां भी बहुत हो गया। यहां पे लिख दो बेटा x, ये आपका हो गया x डैश, ये हो गया y, ये आपका आ गया y डैश, ये आपका आ गया 0। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है बेटा 0 और -8। फर्स्ट पॉइंट है 0 और -8, तो 0 तो ये रहा और -8 y जो है -8 है, y की वैल्यू -8 है, तो y की वैल्यू -8 यहां पर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 और -8, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? 4 और 0, तो 4x की वैल्यू 4 ये है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया बेटा, जिसे हम लिखेंगे 4b 4 और 0। अब आपको a और b को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लो कि भाई इक्वल टू का साइन है या नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इक्वल टू का साइन है, देखो यहां पर इक्वल टू का साइन दिख रहा है आपको। अगर इक्वल टू का साइन है तो अब जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट आप ऐसे ज्वाइन करोगे, ऐसे इस प्रकार से आप ज्वाइन करोगे। क्लियर हो गया बेटा? इक्वल टू का साइन है, देखो यहां पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो बिल्कुल दोनों स्ट्रेट बिल्कुल जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड है इसके अंदर। नाउ अब मुझे ग्राफ को 2 पार्टों में बांटना है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मेरे लिए सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये मेरे लिए फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मेरे लिए सेकंड पार्ट हो गया। कोई भी एक फर्स्ट पार्ट ले लो, कोई भी एक सेकंड पार्ट ले लो। अब मैं फर्स्ट पार्ट में से ये ले लेता हूं 0 0, क्योंकि 0 0 है फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, 0 0 जो है वो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो मैं 0 0 ले। वैसे ले कोई सा भी पॉइंट सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये बात, हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट से चेक करते हैं। ये चेक करने के लिए होता है कि ग्राफ का कौन सा हिस्सा शेडेड रीजन में आएगा, तो हम पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं। बट 0 0 लेने के पीछे रीजन ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसको सॉल्व करना आसान होता है, इससे यूजुअली 0 0 लिया जाता है। तो चलिए 0 0 लेके इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो टेकिंग अ पॉइंट 0 0 पॉइंट ले लिया आपने। अब आप y की जगह तो 0 आ गया, प्लस 8 की जगह 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x की जगह 0, तो ये 0 हो गया। देखिए 0 + 8 0 होता है बेटा, 0 + 8 सॉरी 8 होगा बेटा, 0 + 8 8 होगा बच्चों, 0 + 8 8 हो गया। 0 और 8 को चाहो तो आप ऐड करके दिखा भी दो, अगर दिखाना हो तो इन दोनों को ऐड करोगे 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ट्रू है ना, ये तो सच बात है कि 8 ग्रेटर होता है, 8 ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर देन साइन है, ये साइन होता है ग्रेटर देन। 8 ग्रेटर है किससे? 0 है, ट्रू बात है। और ट्रू है इसका मतलब ये वाला जो 0 0 है ये इंक्लूड होगा। ट्रू का मतलब जो आपने पॉइंट लिया था वो इंक्लूड होगा। इंक्लूड कब होगा? जब हमें शेडेड इस तरफ करना पड़ेगा। तो ये वाले सारे पॉइंट, फर्स्ट पार्ट के जो सारे पॉइंट होंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट को आप शेडेड कर दोगे, ये सारे फर्स्ट पार्ट हैं आपके, ये सभी आपके फर्स्ट पार्ट में आएंगे। क्लियर हो गया बेटा? इस प्रकार से आपके फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बेटा? जल्दी से नोट डाउन करो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया बेटा? कुछ नहीं करना, केवल एक पॉइंट लेना है और चेक करना है कि वो शेडेड रीजन में है या नहीं है। अगर वो ट्रू आ जाए तो वो इंक्लूड है, अगर फॉल्स आ जाए तो वो इंक्लूड नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। x माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 ये है बेटा, ठीक है। तो लेट सॉल्व तो हमें इक्वल मान के करना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल टू 2, उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, यहां आप लिखोगे x और y, ये आ गया आपका 0 0। अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू -2 आएगी, और अगर y 0 लेते हो तो x की वैल्यू 2 आएगी। ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा ना बेटा। अगर x 0 लेते हो तो y की वैल्यू -2 आएगा, और अगर y 0 लेते हो तो x की वैल्यू 2 आएगा। अब इसका कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर दिखाने पड़ेंगे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर दिखाने पड़ेंगे इस बार। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखोगे x, ये आपका आ गया x डैश, ये आपका आ गया y, ये आपका आ गया y डैश, ये हो गया 0 1 2 3, बहुत है। उसके बाद ये आ गया 1 2 3, बहुत है बेटा। -1 -2 और -3, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या है, 0 और -2। x 0 है, y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, 0 और -2। अब आप स्पीड बढ़ा सकते हो धीरे धीरे अपनी। x 2 है बेटा, x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 है, तो ये b पॉइंट हो गया 2 और 0। नाउ देखिए इक्वल टू का साइन है, यहां पर इक्वल टू का साइन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को आप स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर सकते हो। ग्राफ के 2 पार्ट हो गए, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, 2 पार्ट में बट गया ग्राफ। नाउ अब हमें चेक करना है कि कौन सा पार्ट सैडल रीजन में आएगा, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का 0 0 ले लिया, 0 0 फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, 0 0 जो है वो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो मैंने 0 0 लेके चेक करना है कि भाई इंक्लूड है या नहीं है। तो टेकिंग अ पॉइंट, फिर से वही कहानी, क्या लिखोगे बेटा, टेकिंग अ पॉइंट 0 0। आपने एक 0 0 ले लिया और इसके अंदर पुट करके देखा, x की जगह 0 माइनस y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 2। ट्रू है बेटा, सही बात है ये, क्योंकि 0 में से 0 माइनस करोगे 0 आएगा। 0 लेस देन होता है 2 से, 0 लेस देन होता है 2 से, 0 जो लेस देन होता है 2 से, तो ट्रू बात है, सही बात है, ये ट्रू है। ट्रू का मतलब ये नंबर जो है फर्स्ट पार्ट वो इंक्लूड है, तो फर्स्ट पार्ट को आपको शेडेड कर देना है। जो इंक्लूड होगा वो शेडेड होगा, जो इंक्लूड होगा वो सभी शेडेड होगा। तो फर्स्ट पार्ट ट्रू आ रहा है, तो ट्रू का मतलब यह है कि फर्स्ट पार्ट इंक्लूड होगा, तो ये सभी पार्ट जो होगा आपका शेडेड रीजन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, आराम से नोट करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके स्क्रीन पर है, स्टार्ट करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास क्या है, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, इक्वल टू साइन नहीं है। देखो इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ, तो इस बात का ध्यान रखना, अब इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम ग्राफ की कार्टेशियन प्लेन में लाइन खींचेंगे ना, दोनों को ए और बी को मिलाएंगे, उसमें डॉट डॉट आएगा, एक सीधी लाइन नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इस चीज का। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 6 क्वेश्चन कर रहे थे अब। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, एक बार चेक कर लूं, गलती नहीं होना चाहिए, हाँ यही है। नाउ करना तो हमें इक्वल मान के ही है, तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये आ गया। उसके बाद एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा एक बॉक्स बनाओगे, यहां पे लिखोगे x और y, ये आपका आ गया 0 और 0। x की वैल्यू 0 पुट करो बेटा, x की वैल्यू 0, अगर x आप 0 पुट करोगे तो 3 से डिवाइड होकर -2 आ जाएगा। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका 3 हो गया। मुझे लगता है ये सब चीज आती होगी, क्योंकि 10th क्लास में चाहिए, बहुत जो टीचर होते हैं वो जरूर सिखाते हैं हर बच्चों को, हम भी सिखाते हैं, आप भी जहां पढ़े होंगे उन्होंने भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया होगा। ये सब चीजें बेसिक चीजें होती है कि x 0 रखेंगे तो -3 से डिवाइड होकर -2 बचेगा, y 0 रखेंगे तो 2 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। नाउ अब हमें इसका कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है, तो कार्टेशियन प्लेन माइनस का भी चाहिए मुझे इस बार, तो कार्टेशियन प्लेन इस प्रकार से ड्रॉ करना कि माइनस के नंबर भी आ जाए। तो यहाँ आपका x आ गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया बेटा, ये आपका y डैश हो गया, ये आपका 0 1 2 3 इक्वल गैप पे 1 2 3। वैसे ग्राफ पे बनाओगे तो ग्राफ पे तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ग्राफ पे तो ऑलरेडी लाइन खींची होती है, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या है, 0 और -2, y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, 0 और -2। सेकेंड पॉइंट देखो, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 है, तो ये आपका b पॉइंट हो गया, 3 और 0।
अब देखिए इक्वल टू का साइन नहीं था बेटा, यहां देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है क्वेश्चन में, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं था। इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पर, इसका मतलब 6 जो है वो इंक्लूड नहीं है। इवन 5.9999 इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि इसमें 6 इंक्लूड नहीं है। अब इंक्लूड नहीं है तो हम सीधी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, हम दोनों को डॉट डॉट करके ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे करके। इसका मतलब होता है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, ये जो दोनों नंबर हैं ये इंक्लूड नहीं है। आप स्ट्रेट लाइन खींचना, आप स्ट्रेट लाइन खींचना बेटा, आप स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देना, सही प्रकार से खींचना। अब नाउ अब चेक करना है कि भाई फिर इसके दो पार्ट हो गए, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ग्राफ के दो पार्ट हो गए, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब 0 0 देखो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, 0 0 फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो 0 0 पुट करके देखो, अगर इंक्लूड है तो फर्स्ट पार्ट आंसर आएगा, इंक्लूड नहीं है तो सेकंड पार्ट आंसर होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो टेकिंग अ पॉइंट, फिर से वही कहानी, टेकिंग अ पॉइंट 0 0, हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा 0 0 और इसमें पुट करके देखा, इसमें पुट करो तो x की जगह 0 तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, माइनस y की जगह 0 तो भी ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6, 0 में से 0 0, ग्रेटर देन 6। तो देखो ये क्या है, फॉल्स है ना, ये तो फॉल्स है, क्लियरली पता है फॉल्स है। फॉल्स क्यों है भाई, 0 ये कह रहा है 0 ग्रेटर है 6 से, ये तो फॉल्स है, गलत चीज है ना। 0 ग्रेटर है 6 से, 0 ग्रेटर है 6 से, ये ऐसा तो होता नहीं कभी, तो ये तो फॉल्स है, ये तो गलत है, गलत कह रहा है हमसे। तो अगर फॉल्स है, फॉल्स का मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है, फॉल्स का ये मतलब हुआ कि फर्स्ट पार्ट का जो 0 0 आपने लिया था वो इंक्लूड नहीं है। तो अगर ये इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड कौन है, तो सेकंड पार्ट इंक्लूड है, तो आपको सेकंड पार्ट को शेडेड करना पड़ेगा। तो आपका जो शेडेड रीजन होगा बेटा वो सेकंड पार्ट होगा। इस प्रकार से हमने आंसर निकाल लिया। क्या सबको समझ में आ गया बेटा, मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सोना, मेरे समझ में आ गया बेटा, सबको क्लियर हो गया बेटा। ये पार्ट शेडेड होगा, फर्स्ट पार्ट शेडेड नहीं होगा क्योंकि फॉल्स आया। फॉल्स का मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड होंगे, इसके अपोजिट वाले, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, -3x, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूं, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन हम सॉल्व तो इक्वल मान के ही करेंगे। तो लेट -3x + 2y = -6। एक छोटा सा बॉक्स बनाओगे प्यारा सा, यहां आप क्या लिखोगे बेटा, ये आ गया x और y 0 0। ना अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, अगर x 0 रखोगे, ये 0 हो गया तो 2 से डिवाइड होके -3 बचेगा। और अगर y की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे तो -3 और -6 आपस में कट के 2 बचेगा। क्लियर हो गया बेटा। आपने x 0 रखा था, 2 से -6 डिवाइड करोगे -3 आएगा, y 0 रखोगे तो -3 से -6 कैंसिल होकर 2 बचेगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो फिर से वही कार्टेशियन प्लेन जल्दी से बनाएंगे उसी प्रकार से। ये आपका x आ गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ये आपका 0 हो गया। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है बेटा, बहुत है, -3 तक, हाँ बहुत है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है बेटा 0 और -3, तो y की वैल्यू -3 है, 0 तो देखना ही नहीं है, y की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू -3 है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 और -3। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट क्या आपके पास, x जो है वो 2 है, x 0 तो देखना ही नहीं है, 0 का कोई यूज नहीं हमारे लिए, x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 है, तो ये आपका b पार्ट हो गया 2 और 0। अब देखिए इक्वल टू का, अब हमें a और b को मिलाना है, a और b को मिलाना है, तो मिलाने से पहले मैंने आपसे कहा था चेक कर लीजिए कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में देखो इक्वल टू का साइन दिख रहा होगा आपको, इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पर, क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन दिख रहा है बेटा। अगर इक्वल टू इंक्लूड है, इसका ये मतलब हुआ कि हम इन दोनों को आपस में स्ट्रेट करके मिला देंगे, इसका मतलब ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है। अगर हम स्ट्रेट करके मिलाते हैं ना, इसका मतलब ये पॉइंट जो आपने लगाया ये भी इसमें इंक्लूड है, शामिल है, ये मतलब होता है इसका। और अगर डॉट डॉट करके मिलाते हैं, इसका मतलब ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। नाउ अब इसके भी दो पार्ट हो गए, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। फिर से वही हर बार एक ही चीज आप कर रहे हो, ग्राफ भी लगभग सेम ही बन रहा है। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 0 0 जो है फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, 0 0 जो है फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो पॉइंट ले लो बेटा, टेकिंग अ पॉइंट 0 0। अब 0 0 को इक्वेशन पुट करो, तो जैसे आप x की जगह 0 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, प्लस
y की जगह पुट करते हो तो भी ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो ध्यान से, 0 + 0 0 होता है, जो कि ग्रेटर होता है -6 से, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है भाई। 0 + 0 0, 0 जो है वो ग्रेटर होता है -6 से, बिल्कुल सही बात है। ये 0 ग्रेटर होता है, 0 बड़ा होता है ना -6 से, 0 ग्रेटर होता है -6 से, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। ये 0 ग्रेटर होता है -6 से, ट्रू है। ट्रू का मतलब है कि ये फर्स्ट पार्ट का जो 0 0 आपने लिया था वो इंक्लूड है, और इंक्लूड का मतलब है फर्स्ट पार्ट आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट पार्ट को शेडेड करना है, फर्स्ट पार्ट का शेडेड करना है, फर्स्ट पार्ट पूरा शेडेड कर दो, ठीक है बेटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट को आप शेडेड कर देना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी नोट डाउन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3y - 5x < 30। क्वेश्चन नंबर 8, 3y - 5x < 30। एक बार चेक कर लूं, 3y - 5x < 30। जी हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन है तो हमें मानना तो बेटा इक्वल मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट 3y - 5x = 30। सॉल्व इक्वल मान के ही करते हैं, सॉल्व हमें इक्वल मान के ही करना पड़ता है। एक छोटा सा बॉक्स बना लो जिसमें हम लिखेंगे x और y, ये आ गया आपका 0 0। अगर आप x को 0 रखते हो, देखो x को 0, ध्यान से देखना बेटा, अगर x 0 होती है तो 0 हो गया, 3 से 30 को कैंसिल करो तो 10 बचेगा। और अगर y आप 0 रखते हो, y को 0 रखते हो, y आपका 0 है, y आपका 0 है, तो -5 से 30 को काटोगे तो -6 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे ये चीज मिलेगी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो हम सबको आता ही है, 2 का गैप ले लेना, क्योंकि -6 और -10 की बात हो रही है, तो 2 का गैप ले लेना बेटा। ये आपका x एक्सेस हो गया और ये आपका y एक्सेस हो गया। यहां लिखोगे बेटा x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया y, ये हो गया आपका y डैश, यहां पे आ गया 0 2 4 6 8 10, ठीक है बच्चों। और ओहो, -6 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, -6 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सब हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ी लाइन चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, यहां लिख लेना बेटा -6, यहां -2 -4 -6। नाउ ये आपका 2 आ गया, 4 आ गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, -2 -4 बहुत है। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है बेटा 0 और 10, y की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 10, ये मिलेगा आपको फर्स्ट पॉइंट, y की वैल्यू 10। सेकंड पॉइंट देखो बेटा -6 और 0, -6, x की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू -6 है, तो x की वैल्यू -6 ये है, तो ये आ गया बी पॉइंट, -6 और 0। अब देखिए इक्वल टू का साइन है या नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पर। और जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो मैंने क्या कहा था, ए और बी को हम कैसे ज्वाइन करते हैं, ए और बी को हम केवल डॉट डॉट करके आपस में मिला लेते हैं, इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है, डॉट डॉट करके मिलाएंगे। नाउ अब ग्राफ के 2 पार्ट हो गए बेटा, फिर से 2 पार्ट हो गए, ये आपका फर्स्ट पार्ट कहलाएगा और ये आपका सेकंड पार्ट कहलाएगा, कि भाई ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, इसके लेफ्ट में फर्स्ट पार्ट, के राइट में सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में बट के 0 0 को सेकंड मारा है, 0 0 अब सेकंड मारा है, 0 0 सेकंड पार्ट में आ रहा है, लाइन के सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो 0 0 सेकंड पार्ट में आ रहा है, 0 0 रख के देखते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, क्या लैंग्वेज बताया था, टेकिंग अ पॉइंट 0 0, हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा 0 0, इसमें पुट करके देखते हैं। अगर मैं 0 पुट करके देखूं, अगर यहां मैं 0 पुट करूं, अगर ये 0 पुट करूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस अगर यहां 0 पुट करो तो ये भी 0 हो जाएगा, < 30। तो ट्रू है ना, ये तो सही बात है कि भाई 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 0 < होता है 30 से, 0 -0 0 -0 0 30, सही बात है ना, ट्रू है ना, ये तो ट्रू है ना भाई, 0 - 0 0 होता है, 0 < होता है 30 से, तो सही बात है, गलत तो नहीं है, ये ट्रू है। और ट्रू का मतलब ये नंबर जो 0 0 है वो इंक्लूड है, इसलिए सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये सारा रीजन जो सेकंड पार्ट का होगा इसे आप शेडेड कर दोगे, ये सभी रीजन लाइन का जो सेकंड पार्ट है ये सभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको,
जल्दी से नोट डाउन करो। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ओहो, अब यहाँ पर x नहीं है, केवल y की वैल्यू है। और आसान सॉल्व करना, y लेस देन -2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है बेटा, y लेस देन -2। यहां पे x नहीं है तो कोई घबराना नहीं है, तरीका वही रहेगा जो शुरू से अब तक बताया। लेट y इक्वल टू -2, और यहां पे बॉक्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि x नहीं है तो बॉक्स क्यों बनाओगे? y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है, तो केवल हम y की वैल्यू -2 पे पहुंच जाएंगे। चलिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। 0 1 2 -1 -2, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। ठीक है बेटा, y की वैल्यू -2 है बेटा, y की वैल्यू -2 है। ध्यान देखो, y की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -2 ये है ना, y की वैल्यू -2। तो हमें ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, x के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। y की वैल्यू -2 है तो एक बार चेक करो इक्वल टू का साइन है या नहीं है? तो नहीं है। देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, फिर से बोलूंगा, लाइन ड्रॉ करने से पहले चेक कर लो भाई इक्वल टू का साइन है या नहीं है। तो यहां पर नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब -2 जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ऐसे ऐसे, आई होप आपको समझ में आ गया हो बेटा। y -2 है ना, इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब -2 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ये मतलब होता है डॉट डॉट का मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है। और यहां इक्वल टू होता, अगर यहां इक्वल टू होता तो फिर स्ट्रेट लाइन आती, इसका मतलब -2 इंक्लूड है, ये मतलब होता है। नाउ अब इसके भी दो पार्ट हो गए। इसके ऊपर जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, मैं लिख देता हूं। इसके ऊपर जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके नीचे जो है वो आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो इसके भी दो पार्ट हो गए ना। इस लाइन के जो अपर पार्ट है वो आपका फर्स्ट पार्ट होगा और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। कोई भी पॉइंट ले लो, यूजुअली हम 0 0 लेते हैं क्योंकि वैल्यू पुट करना आसान होता है। बाकी आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे सेकंड पार्ट का लेना चाहते हो तो -3 ले सकते हो, y वाला वो भी पुट करके देख सकते हो। तो यूजुअली 0 0 लेने से फायदा क्या है कि सॉल्व करना आसान पड़ता है, इसलिए पॉइंट लेते हैं। बाकी ले आप कोई भी पॉइंट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट पार्ट में मैं 0 0 लेके देख रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा बेटा टेकिंग अ पॉइंट 0 0, हम 0 0 लेके देख रहे हैं। तो 0 0 आप लोग, तो x तो है नहीं यहां पर, x तो 0 रखना नहीं, y की वैल्यू 0, y की जगह 0 क्योंकि आपने y की जगह 0, x तो है नहीं तो x के रखने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू 0 लेस देन -2। ये देखिए ये जो है वो फॉल्स है, ये फॉल्स है बेटा, गलत कह रहा है। क्यों? 0 लेस देन -2, ये गलत कह रहा है। 0 लेस देन -2, 0 -2 से छोटा थोड़ी होता है, 0 -2 से छोटा थोड़ी होता है, 0 लेस देन होता है -2 से। गलत कह रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है। 0 लेस देन -2, 0 लेस देन होता है -2 से, ऐसा ये कह रहा है, जो कि गलत है, ये फॉल्स है, ये गलत कह रहा है आपसे। तो क्योंकि ये फॉल्स है तो इसका मतलब है जो आपने 0 0 लिया था वो इंक्लूड नहीं होगा, जो आपने ये वाला पॉइंट लिया था वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूड कौन होगा? तो इंक्लूड होगा इसके लोअर पार्ट यानी सेकंड पार्ट। तो ये सारा पार्ट जो होगा ये इसका शेडेड होगा। तो आपको इस प्रकार से शेडेड करना है, इस प्रकार से आपको शेडेड करना है। इसका लोअर पार्ट जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसका लोअर पार्ट, ये सारा पार्ट आपका आंसर होगी। समझ में आ गया बेटा? ये इंक्लूड नहीं था ना, 0 0 इंक्लूड नहीं था, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, सेकंड पार्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का रिक्वायर्ड आंसर बेटा, बड़ा छोटा सा आंसर, देखिए कितने स्मॉल आंसर है, बिल्कुल छोटा सा डायरेक्ट सा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ, ये अंतिम क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज का। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। x जो है वो ग्रेटर देन है -3 से, x ग्रेटर देन है -3 से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, जो x है वो ग्रेटर है -3 से, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या फर्क पड़ा, हम तो इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट x इक्वल टू -3, तो इसका बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों में डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है आप बॉक्स बनाओ यहां पर, क्योंकि x दिया हुआ है, y है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट बना लो। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश। 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, जरूरत नहीं है y की। चलिए अब देखो x की वैल्यू -3 है बेटा, x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -3 कहां है? तो ये रहा, x की वैल्यू -3 है।
अब लाइन ड्रॉ इसके y एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे लाइन ड्रॉ होगा, x की वैल्यू -3 है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल होता है। नाउ अब चेक के लिए इक्वल टू का साइन है क्या? नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं है इसका मतलब -3 इंक्लूड नहीं है, तो हम लाइन तो ड्रॉ करेंगे लेकिन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब -3 जो है वो इंक्लूड नहीं है, -3 जो है वो बेटा इंक्लूड नहीं है, डॉट डॉट करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट हो गए, एक इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, एक इसका लेफ्ट पार्ट हो गया और एक इसका राइट पार्ट। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, या तो फर्स्ट पार्ट में से या सेकंड पार्ट में से, कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लीजिए मैं फर्स्ट पार्ट का 0 0 लेता हूं, क्योंकि अब तक सभी क्वेश्चन में ये लिया है तो इस बार भी लेंगे, थोड़ा इजी पड़ता है। बाकी आप ले इधर का भी पॉइंट सकते हो, -3 से इधर वाला पॉइंट ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, -6 ले लो, -7, -8, -9, इंफिनिटी, कोई भी नंबर ले सकते हो। सेकंड पार्ट का भी कोई नंबर ले सकते हो, फर्स्ट पार्ट का भी कोई नंबर ले सकते हो। तो मैं फर्स्ट पार्ट का नंबर ले रहा हूं 0 0, क्योंकि अभी तक सभी क्वेश्चनों में यही लिया है। बाकी आप कोई और पॉइंट लेना चाहो तो वो भी लेके चेक कर सकते हो। टेकिंग 0 0, हम 0 0 लेके पुट करते हैं बेटा, तो x की जगह 0 रखोगे, x की जगह 0 ग्रेटर देन -3, y तो है नहीं, x की जगह 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 है, x की जगह 0 ग्रेटर देन -3, तो ट्रू है नहीं है, ये तो सही बात है कि 0 ग्रेटर होता है -3 से, 0 ग्रेटर होता है -3 से, बेटा 0 ग्रेटर होता है -3 से, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। और ट्रू है इसका मतलब 0 0 इंक्लूड है, और इंक्लूड कब होगा? जब हम इन सभी पॉइंट को शेडेड करेंगे। इंक्लूड है इट मींस ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, ये अंतिम क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको इनइक्वालिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी ऐसा कोई आपको डाउटफुल रह गई, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा समझा सकें, अच्छे से समझा सकें, कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट समझाएं। फिर भी हर किसी का मानसिक स्तर जो होता है, IQ लेवल एक जैसा नहीं होता, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक बार समझ लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर है। आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, चीजों को समझिए, नहीं आता कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, और कोई भी चीज डाउटफुल हो इस एक्सरसाइज का तो कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है बेटा, बाय बाय।